शहर की तंग और टूटी हुई गलियों में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। उसका घर कहना भी किसी मजाक जैसा था। जर्जर सी टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और बारिश होने पर हर कोने से टपकते पानी की आवाजें। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। हर सुबह आरव अपना फटा पुराना थैला लेकर निकला करता, कूड़ा बीनकर उसे कबाड़ी को बेचता और उसी से दवाई और खाने का इंतजाम चलता। उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, पर जिंदगी ने उसे बहुत पहले बड़ा बना दिया था। गली का वो दिन। उस दिन भी आरव हमेशा की तरह गलियों में कूड़ेदान खंगाल रहा था। दिसंबर की ठंडी हवा उड़ती धूल के साथ उसके फटे कपड़ों में और भी चुभ रही थी। लोगों की निगाहें अक्सर उसे ऐसे देखती थी जैसे वह कोई बीमारी हो, लेकिन आरव चुप रहता। उसे तो बस अपनी माँ की दवा और एक शाम का खाना चाहिए था। जब वह एक पुरानी बदबूदार गली में पहुंचा, तो उसने देखा कूड़ा फेंकने का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। वहीं एक काली प्लास्टिक की थैली एक कोने में पड़ी थी। आरव ने सोचा शायद इसके अंदर कुछ हो जो बिक जाए। पुरानी बोतलें, प्लास्टिक, कागज, कुछ भी मिल जाए तो 10 से 20 रुपए और मिल जाएंगे। वह झुककर थैली उठाने लगा, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। किरक, किरक। वह चौंक गया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई जानवर न हो, पर आवाज फिर आई और इस बार बहुत हल्की, जैसे कोई रो रहा हो। आरव ने हाथ कांपते हुए थैली खोली और जैसे ही देखा, उसकी सांसें रुक गईं। थैली के अंदर एक छोटा सा नवजात बच्चा था, ठंडी हवा में नीला पड़ता हुआ, शरीर कांप रहा था, धीरे धीरे रोने की कोशिश करता हुआ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये तो मर जाएगा। कोई इसे यहाँ फेंक कर गया। उसका दिल किसी बर्फ की तरह पिघलने लगा। उस पल उसे अपने पिता की याद आई, कैसे उन्होंने मरते समय उसका हाथ पकड़कर कहा था, हमेशा इंसान बनकर जीना बेटा, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। आरव ने बच्चे को धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। वह सोच रहा था उसे कहाँ ले जाए, किसके पास ले जाए, अस्पताल, पुलिस? लेकिन उसकी फटी जेब में तो मुश्किल से 50 रुपए थे। फिर भी उसने फैसला किया, इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। सड़क पर दौड़ता एक गरीब हीरो। ठंडी हवा चल रही थी और बच्चा बार बार कांप रहा था। आरव ने अपनी फटी बनियान उतारी और बच्चे को उसमें लपेट लिया, ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल जाए। वह तेजी से अस्पताल की ओर भागा। राह में कई लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गरीब बच्चे ने कोई चोरी कर ली हो। एक महिला ने तो कहा, ओहे, ये बच्चा कहाँ से चुराया है? पुलिस के हवाले करूं क्या? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैम, मैंने इसे कूड़े से उठाया है। ये मर जाता। मैं अस्पताल ले जा रहा हूं। महिला ने तिरस्कार से मुंह मोड़ लिया। किसी ने उसके हाथ में 5 रुपए डाल दिए, सोचकर कि वह भीख मांग रहा है। पर आरव रुकने वाला नहीं था। वह तो बस दौड़ रहा था, अपने सीने से उस नन्ही जान को लगाकर। अस्पताल का संघर्ष। अस्पताल पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर कहा, दीदी, इस बच्चे की जान बचा लो। इसे किसी ने कूड़े में फेंक दिया था। नर्स पहले दंग रह गई, फिर उसने बच्चे को तुरंत अंदर ले लिया, लेकिन साथ ही पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? आरव ने सिर झुका दिया। मेरा कोई नहीं है, मैं कूड़ा बीनता हूँ, लेकिन इस बच्चे को बचा लो। डॉक्टर आया,
उसने हालात गंभीर बताए। अगर आधा घंटा और देर होती तो बच्चा नहीं बच पाता। आरव की आंखें भर आईं। उस बच्चे की हल्की सी सांस उसे ऐसे लग रही थी जैसे उसकी अपनी जान वापस लौट आई हो। खबर फैल गई। अस्पताल में यह खबर फैल गई कि एक गरीब बच्चे ने कूड़े में मिले नवजात को बचाया है। स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह आरव का नाम चलने लगा। लोग हैरान थे कि जो बच्चा दूसरों का कूड़ा उठाकर खाता था, वह किसी की जान बचाने वाला बन गया। एक एनजीओ की मैडम ने आकर आरव से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाएंगे। आरव ने सिर झुका लिया। मैडम, मैं बस ये चाहता हूँ कि उस बच्चे की परवरिश अच्छी जगह हो। एनजीओ की मैडम मुस्कुरा दी। उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें भी अब गली में कूड़ा नहीं उठाना पड़ेगा। कहानी का सबसे भावुक मोड़। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। आरव उसे देखने गया। बच्चा उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने हंसकर कहा, लगता है यह तुम्हें पहचान गया है, हीरो। आरव की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं इसे रोज देखने आ सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, तुम तो इसके लाइफ सेवर हो। तुम जब चाहो आ सकते हो। और तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर तुम चाहो इसे गोद भी ले सकते हो। यह आवाज थी एनजीओ की मैडम की। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद यदि चाहें तो आरव की मां और एनजीओ की मदद से बच्चा उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरे जैसा नहीं जिएगा। तू पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद आरव का घर वही था, लेकिन बदला बहुत कुछ था। उसकी माँ की तबीयत सुधर चुकी थी। आरव स्कूल जाने लगा था और उसकी गोद में वह छोटा सा बच्चा खेल रहा था जिसका नाम उसने रखा था आशा, क्योंकि वही बच्चे ने उसकी जिंदगी में नई उम्मीद जगाई थी। समाज शायद अब भी गरीबी को तिरस्कार से देखे, लेकिन उस दिन एक बात साफ हो गई, इंसानियत दिल में होती है, जेब में नहीं। और यह भी, कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जिसे दुनिया सबसे छोटा समझती है।